अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आज हमने ना फिज़िक्स को करना है और फिज़िक्स के कौन सा चैप्टर करना है? सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है। तो हम ना इसको स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को ना ज़ाया किए। चलें जी, फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसको देख लेते हैं। इसका सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ लेते हैं। सर्कुलर मोशन होती क्या है? ठीक है। सर्कुलर मोशन के बारे में वो ये बता रहा है कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ। ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ के इर्द गिर्द मूव कर रहा होगा उसको हम बच्चों क्या कहेंगे? ये सर्कुलर मोशन है। कौन सी मोशन है? सर्कुलर मोशन है। ठीक है। आगे समझ इस चीज़ की। चलें जी। इवन इफ स्पीड इज कांस्टेंट, अगर जो स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज ड्यू टू चेंजिंग डायरेक्शन। ठीक है। अब ये देखो, कोई भी बॉडी बच्चों जा रही है, इस तरीके से जाती है। ठीक है। फिर अपनी डायरेक्शन इस तरीके से करती है चेंज, फिर इस तरीके से चेंज करती है, फिर इस तरीके से चेंज करती है। तो मतलब ये कि ये हर पॉइंट पे अपनी क्या कर रहे हैं बच्चों? डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। ठीक है। और डायरेक्शन किस चीज़ की होती है? जो वेक्टर क्वांटिटी और वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है ना वो चेंज होती रहती है। ठीक है। कोई एक चीज़ भी चेंज हो सकती है। अब देखो, जो स्केलर्स क्वांटिटी होती है उनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, उनकी डायरेक्शन नहीं होती है। वेक्टर क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन चेंज हो रही होती है तो इसी वजह से वो वेक्टर क्वांटिटी बनती होती है। ठीक हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देयरफॉर सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन। सर्कुलर मोशन क्या बच्चों? ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब इसमें एक्सेलरेशन मौजूद होता है। क्यों मौजूद होता है? क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। और एक्सेलरेशन क्या होती है बच्चों? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ऐसे ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आगे यानी डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये किसके लिए हम यूज़ करते हैं? ये एक्सेलरेशन के लिए। आगे समझ। तो इसलिए ये कौन सी मोशन होगी? ये एक्सेलरेटेड मोशन होगी। चले जी, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसको हम यूसीएम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? स्पीड इज कांस्टेंट होती है बट वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज कंटिन्यूअसली। इसमें क्या होती है? वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही होती है। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। ठीक है। ये बच्चों एमसीक्यूज आता होता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होती है वो हमेशा किस तरफ होती है, या फिर आप लोगों से ये पूछ लेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन होती है वो टुवर्ड्स किधर होती है, मतलब किधर बताएंगे आप लोग? ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है, या फिर आप लोग ये कहेंगे टुवर्ड द सेंटर होती है, या फिर ये कहेंगे कि अब क्या कहेंगे, या हमारे घर की तरफ होती है, आप लोगों के घर की तरफ होती है, किधर होती है भाई? डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। ओके। चलें जी, अब हम ना इसका देख लेते हैं, टाइम पीरियड देख लेते हैं। टाइम पीरियड के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं? टी इज इक्वल्स टू 2 पाई ओवर वी। ठीक है। ये हम टाइम पीरियड के लिए फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। ओके हो गया बच्चों। चले, अब ये क्या है? ये टी इज इक्वल्स टू 2 पाई आर ओवर वी इज इक्वल्स टू 2 पाई ओवर ओमेगा। ओमेगा किसके बराबर होता है? आप लोगों को पता होना चाहिए। वी इज इक्वल्स टू, ये तो पता है ना, आर ओमेगा। और अगर ओमेगा को इधर से निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा? वी ओवर आर बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? बन जाएगा ना। इसलिए फिर आप लोग यहाँ से कन्वर्जन इसकी करें तो आप लोगों को खुद ही पता लग जाना चाहिए। आर ओवर वी या वी ओवर आर, जो अभी मैंने जिस तरीके से आपको बताया, ये फार्मूला उधर से ही बन रहा है। ओके। ना समझ आए तो फिर भी मुझे पूछ लेना। फ्रीक्वेंसी को देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम पीरियड के। ठीक है। इसलिए जो टाइम पीरियड की बच्चों वैल्यू आई थी, जो फार्मूला है तो उसको उठाते हैं, बस सीधी सी बात है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे आ जाते हैं भाई। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम किस में बच्चों देखते हैं? रेडियन में देखते हैं। और इसकी सिंबल भी आप लोग देख लीजिए, और उसके बाद इसका फार्मूला। ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो मोस्टली जो है ना फ्रीक्वेंटली यानी यूज़ हो रहा था फार्मूला, वो कौन सा बच्चों? एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। आप लोगों ने पढ़ा होगा एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। अब ये बच्चों थीटा यहाँ पे ये क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है। और कौन सा डिस्प्लेसमेंट है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कौन सा बच्चों? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चलें जी, उसके बाद आते हैं एंगुलर वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। ठीक है। ये उसका साइन है या सिंबल है। उसके बाद अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? जैसे आम वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये भी ऐसे ही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आई समझ? ये वाला फार्मूला खड़ा हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके। अब ये किसके बराबर होती है? अभी हम पढ़ गए थे, वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। पढ़ गए थे ना, तो ओमेगा किसके बराबर हो जाएगी? वी ओवर आर। ऐसे हो जाएगी ना। आई समझ? चलिए जी, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं इसको। चलिए, अब की लीनियर एंगुलर रिलेशनशिप्स देख लेते हैं जो यूज़ हो रहे थे, फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रहे हैं। एक तो भी मैं आप लोगों को बार बार बता चुका हूँ, वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा वाला। ठीक है। लीनियर एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन के साथ कैसे जो है ना वो रिलेट कर होते हैं, ये भी आप लोग देख लीजिए। ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, ए टी जो है वो इज इक्वल्स टू आर अल्फा के बराबर। ठीक है। आगे समझ, ये एंगुलर एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का रिलेशनशिप है। चलें जी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को आप लोग बच्चों लीनियर एक्सेलरेशन भी आप लोग कह सकते हैं। ठीक है। यानी लीनियर क्वांटिटी में दे रहे हैं ना उसको। अब टाइम पीरियड देख लेते हैं, 2 पाई और ओमेगा। ठीक है। ये के वाले से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, वो आप लोगों से मतलब फार्मूला, फ्रीक्वेंसी का भी फार्मूला पूछ सकते हो, टाइम पीरियड का भी यही फार्मूला देके पूछ सकते हो, और इससे कोई एक छोटा मोटा वो न्यूमेरिकल भी बना सकते हैं। टफ नहीं बनाएगा, इजी बनाएगा। ठीक हो गया। चलें जी, अब रिपीटेड कंसेप्ट देख लेते हैं। द रिलेशन वी इज आर ओमेगा इज मोस्ट वाइटल ब्रिज बिटवीन द लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। रिमेंबर दैट वेक्टर्स इज फॉर्म। अब वेक्टर फॉर्म अगर इसकी लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म इस तरीके से नहीं लिखेंगे, वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। वेक्टर फॉर्म में आप ओमेगा को पहले लिखेंगे। ओके। चलें जी, अभी हम वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं, ओमेगा, फिर उसके बाद बच्चों ये क्रॉस, फिर उसके बाद ये आर। यही समझ? इस तरीके से लिखना है। ये पॉइंट भी याद होना चाहिए। कोई बच्चे कंफ्यूज है, भाई हमने तो पढ़ा था वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, तो अगर उसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वो भी ऐसे बन जाएगा, तो वेक्टर फॉर्म में उल्ट होता है। ओके। ये एमसीक्यूज आप लोगों ने खुद ही करने, आंसर एंड एक्सप्लेनेशन साथ दी हुई है असाइनमेंट के तौर पे, आप लोगों को पहले भी जिम्मे लगाए हुए थे। आगे समझ बच्चों। चले, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को देख लेते हैं। सेंट्रीपिटल, अच्छा बच्चों, एक आप लोगों को पता होना चाहिए जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसके लिए कौन कौन से यूनिट्स यूज़ होते हैं। ठीक है। आगे समझ, रेडियन यूज़ करते हैं आप लोग, करते हैं या नहीं करते? रेडियन यूज़ करते हो या नहीं करते हैं? डिग्री यूज़ आप लोग करते हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक है। इस तरीके से एंगुलर वेलोसिटी के लिए रेडियन पर सेकंड आप लोग यूज़ करोगे। ओके।
आगे समझ इस चीज़ की। तो अब आप लोगों को जो है ना, एक तो ऐसे यूनिट्स जितनी भी वैल्यूज़ है ना, ऐसे यूनिट सबके पता होने चाहिए, ऐसे यूनिट तमाम के पता होने चाहिए जितने भी फिजिक्स में आप लोग वैल्यूज़ पढ़ेंगे। ठीक हो गया। अब एक एमसीक्यू एमटीकैट में पूछा जाता है कि एक रेडियन जो है वो कितने के बराबर होता है। ये आप लोग सर मुझे बताएंगे, कमेंट में ही बता दीजिएगा। ठीक है, ये एमसीक्यू बार बार आता होता है। ठीक है, 57.7 है, 59.7 है, क्या है, कुछ है, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, ओके हो गया। और उसके बाद आप लोग मुझे ये भी बताएंगे एक डिग्री जो है वो कितने रेडियन के बराबर होता है। ये एमसीक्यूज है, आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं तो नहीं बताऊंगा। ठीक है, मतलब अगर आप लोगों को ये चीज़ें कॉमन सी चीज़ें भी पता नहीं है तो फिर आप लोगों ने अभी तक किया क्या है। एमटीकैट में से सिर्फ कितने दिन पढ़े वो भी आप लोगों को पता है, और अभी तक ये चीज़ें भी क्लियर नहीं है, तो फिर कैसे आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप लोग एमटीकैट क्लियर कर पाएंगे, या जो एफएनएस वाली बेटियाँ बैठी हुई हैं वो ये सोचेंगे कि हम एफएनएस क्लियर कर सकते हैं। आई समझ। चलें, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे आगे, और इनके रिलेशन भी पता होने चाहिए, v/r ओमेगा जैसे अभी हम पढ़ के हैं। इन रिलेशन से वो एमसीक्यूज बना लेते हैं न्यूमेरिकल वाइज। ठीक है, अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम देख लेते हैं। एक्सेलरेशन डायरेक्टली यानी डायरेक्टेड स्ट्रिक्टली टुवर्ड द सेंटर, ये सेंटर की तरफ होती है, जैसे यूसीएम ऊपर पढ़ के आते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इस एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं। काजेज कंटिन्यूअस चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बट नॉट इन स्पीड। ओके हो गया, यूसीएम भी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, बता के अभी फार्मूला को देख लेते हैं। फार्मूला कौन सा यूज होता है, एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। ठीक है, वी स्क्वायर ओवर आर, ये लीनियर फॉर्म में बता रहा है, और अगर एंगुलर फॉर्म में आप लोग पूछ रहे तो एस इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, आगे समझ, आर ओमेगा स्क्वायर। चलें जी, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। उसने एसी को अब टाइम पीरियड की फॉर्म में लिखा हुआ है, एसी इज इक्वल टू, ठीक है, यानी 4 पाई उसने लिखा हुआ है, 4 पाई स्क्वायर आर और टी स्क्वायर। ठीक है, अब आप लोगों को पता है, आप लोग सोचेंगे पता नहीं ये कहाँ से आया। अब आप लोगों को पता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, पता है ये नहीं पता, पता है ना भाई, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। जब देख लो यहाँ से ए इज इक्वल टू, अब आर तो वैसे आ गया, आर ओमेगा वाला आर वैसे आ गया, ओमेगा का हम लगाएं, ओमेगा का स्क्वायर था तो 2 पाई एफ, इसका स्क्वायर लो जरा कितना बनता है, बनाओ जरा। आर ए इज इक्वल टू आर 4 पाई स्क्वायर और एफ स्क्वायर। अब उसने फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला यूज हो गया। अब अगर इसको मैं टाइम पीरियड की फॉर्म में लिखे, ये देखो, ठीक हो गया। चलिए, अब आर आ जाएगा, उसके बाद ये 4 पाई, ठीक है, और उसके बाद बच्चों ये टी स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे है कि नहीं है, ऐसे है ना। ये रुको, मैं आप लोग को यहाँ से ले जाता हूँ, इस फार्मूले को देखो, ठीक है, और इस फार्मूले को भी देखो, ये यहाँ पे, ये जो यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, आगे समझिए जो लिखा हुआ है। अब ये चीज़ क्लियर हो गई है, मतलब कैसे फार्मूला बना है। इसी तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स का भी यही फार्मूला इसी तरीके से आगे जाएगा, उसमें मैथ आ जाएगा। चलें जी, अब हम उसको भी देख लेते हैं, नेक्स्ट मूव कर लेते हैं जी। अब सेंट्रीपिटल फोर्स पे आ जाते हैं। नेट फोर्स पुलिंग और होल्डिंग एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ टुवर्ड द सेंटर। ठीक है, तो अब कोई भी बच्चा जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन तो टुवर्ड सेंटर है, रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है, या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब जो फोर्स एक ऑब्जेक्ट को मूव करती है, मतलब सर्कुलर मोशन में रखती है, अब वो कौन सी वो फोर्स है, अगर मुझे बताओगे। मतलब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट के इर्द मूव कर रहा है, ठीक है, या आप लोग जो है ना वो पत्थर बांध के ना, पत्थर मतलब बांध के आप लोग घुमाते थे, बचपन में आप लोग ये प्रैक्टिस करते थे, हम ना सरों के ऊपर से घुमाते थे, इस तरीके से अभी भी आप लोग करते होंगे। तो वो जो मोशन हो रही होती है वो बच्चे सर्कुलर मोशन होती है, और कौन सी फोर्स उसको ना होल्ड करके रखती है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। कौन सी फोर्स होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। चलें, अब हम देख लेते हैं नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी सर्कुलर या सेंटर सीकिंग फोर्स। अब देखो सेंट्रीपिटल फोर्स का दूसरा नेम क्या है, सेंटर सीकिंग फोर्स। क्या, सेंटर सीकिंग फोर्स, ठीक है, सेंटर सीकिंग फोर्स है भाई। अब इसका फार्मूला देख लें सेंट्रीपिटल फोर्स का, F इज इक्वल टू एम ए, आगे समझ। अब एम ए एक्सेलरेशन, अब यहाँ से आप लोग क्या निकाल सकते हैं, ये था बच्चों लीनियर फॉर्म में, ये भी आगे भी लीनियर फॉर्म में खड़ा हुआ है। और ये फोर्स आम जो आप लोगों ने न्यूटन सेकंड लॉ से पढ़ा होगा, F इज इक्वल टू एम ए, वहाँ से पढ़ा या नहीं पढ़ा। अब ये वाली जो एक्सेलरेशन है ये कौन सी है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब इस एक्सेलरेशन की जगह हम पीछे जो ऊपर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू थी, क्या यहाँ पे पुट नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना, तो इसलिए फिर क्या बन जाएगा, F इज इक्वल टू एम, मास वाला तो वैसे खड़ा रहेगा, एसी की वैल्यू हम ऊपर पढ़ के आए थे, आर ओमेगा स्क्वायर, पढ़ के आए थे नहीं पढ़ के आए थे, ठीक हो गया। अब यहाँ से आप लोग ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ पुट करेंगे, 2 पाई एफ से 2 पाई एफ से क्या बन जाएगा, 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर बन जाएगा, उसको टाइम पीरियड में करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, और टी स्क्वायर बन जाएगा। बाकी वैसे वैसे फार्मूला जिसके ऊपर मैंने आप लोगों को बताया था। क्लियर हुई है, अभी भी क्लियर नहीं हो रहा तो पीछे जैसे मैंने समझाया था वीडियो को ना पीछे करके देख लीजिए, ठीक है, स्टॉप करके ना उसको समझ लें खुद ही। ओके, चलें हाई रीड कंसेप्ट को देख लेते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ न्यू फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर, इट इज सिंपली द नेम गिवन टू द नेट रियल फोर्स। ठीक है, अब बच्चों ये रियल फोर्स को नेम दिया, कोई नई फोर्स नहीं बनी, ठीक है। अब इस फोर्स को क्या नेम, मतलब जिस तरीके से रियल फोर्सेस पाई जाती हैं, टेंशन भी फोर्स पाई जाती है, ग्रेविटी की भी अपनी फोर्स से होती है, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर, ठीक है। आगे समझ, इसी तरीके से ये भी इन फोर्सेस की टाइप है, अब न्यू फोर्स नहीं है ये। चलें, जैसे अब हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं, उसमें भी वर्क जो है ना उसको हम डिफ्लेक्टिंग फोर्स भी कहते हैं, उसमें भी वर्क जीरो होता है, क्योंकि वो भी मोशन को सर्कुलर पाथ में रखती है, और सर्कुलर पाथ में जब मोशन रखती है तो वहाँ पे वर्क क्या हो जाता है बच्चों, जीरो। इस तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स के केस में भी वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
चलें अब रियल वर्ल्ड सोर्स सेंटीमीटर फोर्स का देख लेते हैं बच्चों। प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अब आप लोगों से एमसीक्यूज पूछ लेगा कि किसकी है सेंटीमीटर फोर्स की मिसाल है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ये भी सेंटीमीटर फोर्स। कार टेकिंग अ टर्न ऑन बैंक्ड, ये भी सेंटीमीटर फोर्स। स्टोन टाइड टू स्ट्रिंग एंड व्हील, ये जो अभी मैंने आपको बताया था कि हम छोटे बचपन में जब कैसे किस तरीके से हम घुमाते थे। उसके बाद कार नेगोशिएटिंग अ फ्लैट सर्कुलर टर्न। आगे समझ, अब इसका सोर्स देख लो। पहली प्लैनेट के वाली ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस, कार टेकिंग अ टर्न बैंक्ड नॉर्मल रिएक्शन प्लस फ्रिक्शन की फोर्स, स्टोन टाइड एंड व्हील ये टेंशन स्ट्रिंग में, ठीक है। उसके बाद कार नेगोशिएटिंग अ फ्लैट सर्कुलर टर्न, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। अब बच्चों ये सारी की सारी क्या है, ये फोर्सेज हैं, रियल फोर्सेज हैं। अब ये रियल फोर्सेज सारी की सारी किसको जन्म दे रही हैं बच्चों, ये एफसी को जन्म दे रही हैं। किसको, एफसी, ठीक हो गया। आगे समझ, एफसी मतलब सेंटीपीटल फोर्स, ओके हो गया। चलें जी, अब हम इसके एमसीक्यू आप लोग कीजिएगा और कोई समझना है तो पूछ लीजिएगा, आंसर एक्सप्लेनेशन साथ दी हुई है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को देख लेते हैं। ये सूडो फोर्स भी आप लोग इसको कहते हैं क्योंकि ये रियल नहीं होती, ऑथेंटिक नहीं होती, इसको सूडो फोर्स इसलिए कहते हैं, मतलब ये ऑथेंटिक या रियल नहीं होती, ठीक है। सूडो मींस फॉल्स होता है। चलिए डेफिनेशन फोर्स को देख लेते हैं। अपीरेंट आउटवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। सेंटीमीटर फोर्स के ऑपोजिट करती है, वो अंदर की तरफ लेके आती है, सेंटर की तरफ, ये सेंटर से बाहर की तरफ लेके जाती है, यानी डायरेक्टेड आउटवर्ड। चलें, ऑब्जर्व ओनली इन अ नॉन इनर्शियल यानी रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एमसीक्यूज आता होता है, याद होना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए। और आल्सो क्लासिफाइड एज फिक्शियस और सूडो फोर्स, अभी मैं बता गया था इसको फिक्शियस फोर्स या सूडो फोर्स कह सकते हैं। अब की पॉइंट इसके देख लेते हैं। इट इज नॉट अ रियल फोर्स, अभी मैंने बताया है। एक्ट्स रेडली आउटवर्ड यानी अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। एक्सपीरियंस बाय ऑब्जर्वर प्रेजेंट इनसाइड द एक्सेलरेटिंग या रोटेटिंग फ्रेम। एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट। मैग्नीट्यूड इक्वल सेंटीमीटर फोर्स, मैग्नीट्यूड बच्चों इसकी सेम होगी लेकिन डायरेक्शन उल्ट होगी, ठीक है। मैग्नीट्यूड इसकी किसके साथ मैच करेगी, सेंटीमीटर फोर्स के साथ, लेकिन डायरेक्शन इसकी उल्ट होगी सेंटीमीटर फोर्स के। एग्जाम्पल देख लीजिए, पैसेंजर पुश्ड आउटवर्ड व्हेन अ बस टेक्स अ शार्प टर्न, ठीक है। कभी आप लोगों ने देखा होगा कोई बस ड्राइवर जो है तेज चला रहा है, अचानक से वो मोड़ काटता है, ठीक है, टर्न लेता है, तो पैसेंजर मतलब जैसे अपनी सीट पे बैठे होते हैं, ऐसे लगता है कि वो सामने वाली सीट में ना जाके लगेंगे, इस तरीके से झटका लगता है ना आप लोगों को, कभी ऑब्जर्व कीजिएगा। और अगर ऑब्जर्व ना भी हो तो फिर कभी ड्राइवर को कहा जाएगा भाई हमने ना झटके महसूस करने, हमने ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स महसूस करनी है, जरा इसको बढ़ाओ, वो फिर आप लोगों को ऊपर पहुंचा देगा, ठीक है। मतलब पक्के झटके दे देगा वो, पक्के पक्के परमानेंट। चलिए, अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डजंट फॉर्म एन एक्शन रिएक्शन पेयर, ये भाई एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं बनाती, जिस तरीके से आप लोगों ने न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा होगा या फिर आप लोगों ने जो है ना वो म्यूचुअल फोर्स में पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ठीक है, म्यूचुअल फोर्स। तो ये वो वाला सीन नहीं है, ठीक हो गया। क्यों नहीं है, बिकॉज एक्शन रिएक्शन पेयर एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडी। आप लोगों ने थर्ड लॉ में पढ़ा कि एक्शन रिएक्शन फोर्सेस एक ही बॉडी पे एक्ट नहीं करती बल्कि डिफरेंट बॉडी, टू डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करती हैं, ठीक हो गया। अब देखो इधर इनर्शियल वो फ्रेम भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए दोनों का, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए, ठीक है, यानी एक्सेलरेटिंग फ्रेम होना चाहिए, ठीक हो गया। वाइल सेंट्रीफ्यूगल इज अ सूडो फोर्स, जबकि सेंट्रीफ्यूगल तो है सूडो। इस वजह से बच्चों ये जो है ना आप लोग इसको ये नहीं कह सकते कि न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो कर रहे हैं, ये एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्सेस है। आई समझ। चलिए, अब इसका फीचर देख लेते हैं, कंपैरिजन देख लेते हैं इसका। टुवर्ड सेंटर होती है, ये आउटवर्ड होती है सेंटर से। ये रियल फोर्स है, ये सूडो फोर्स है। ये इनर्शियल फ्रेम में, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। ये एसेंशियल्स टू काज सर्कुलर पाथ, ये सर्कुलर पाथ के लिए बने होते हैं। ये अपीरेंट इफेक्ट ड्यू टू इनर्शिया, ओके ओके। मैग्नीट्यूड दोनों की सेम होती है, इनमें जस्ट एक चीज सेम होती है कि इनकी मैग्नीट्यूड सेम होती है बस। अच्छा, डायरेक्टेड कंसेप्चुअल डिस्टिंक्शन क्वेश्चन कंपेयरिंग इनर्शियल वर्सेस नॉन इनर्शियल फ्रेम एंड रियल वर्सेस सूडो फोर्सेस आर एक्सपेक्टेड इन नम्स 2026। मतलब आप लोगों को नम्स वाले एस्पायरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि डायरेक्टेड और नॉन डायरेक्टेड फोर्सेस, सूडेड फोर्सेस कौन सी होती है, रियल फोर्सेस कौन सी होती हैं, ठीक है, जो अभी मैंने चीज़ बताई है। आई समझ। बाकी एमसीक्यूज भी दिए हुए तो इसको कीजिएगा, आंसर एक्सप्लेनेशन साथ दी हुई है। चलिए, अब हम आते हैं एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन देख लेते हैं। सर्कुलर मोशन कहाँ पे जो है ना एप्लीकेबल है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन देख लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है बच्चों, स्पीड चेंज हो रही होती है ड्यू टू ग्रेविटी, ओके हो गया, यानी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही होती है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म की बात कर रहा हूँ, यूनिफॉर्म की नहीं, यूसीएम की बात नहीं कर रहा मैं। चलिए, टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट, एमसीक्यूज आते होते हैं और एमडी कैट और एएफएस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉटम पे अगर मैं आप लोगों को बात करूँ तो कौन से वाला फार्मूला यूज होता है, एमवी स्क्वायर ओवर आर प्लस एमजी। बॉटम पे मैक्सिमम टेंशन होती है, ये एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ, ठीक है। उस पर टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट अगर मैं देख लूँ, एमवी स्क्वायर ओवर आर माइनस एमजी, मतलब मिनिमम टेंशन होगी। अब आप लोगों से पूछ ले कोई भी एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल बना रहे हैं, ठीक है, कि मैं जो है ना वो मेरे पास जो है ना एक सर्कल है या फिर इस तरीके से मैं ना बॉडी को ना सर्कुलर फॉर्म में घुमा रहा हूँ, तो टेंशन उसकी जो है ना वो कौन सी जगह पे जाके वो मतलब मिनिमम होगी, ठीक है, नीचे वाली साइड में, ऊपर वाली साइड, इस तरीके से कोई भी प्रैक्टिकल एग्जांपल आप लोगों से बना के पूछा। अब आप लोगों ने एग्जांपल तो नहीं पढ़ी होगी, वो अपना नाम भी दे सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। आप लोग बस पता होना चाहिए कि वर्टिकल सर्कल में होता है, जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन होते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सर्कल की मैं बात नहीं कर रहा, वर्टिकल सर्कल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वर्टिकल सर्कल में अगर मैं बात करूँ कि टेंशन कहाँ पे मैक्सिमम होती है, कहाँ पे मिनिमम होती है, तो मैक्सिमम कहाँ पे होगी, बॉटम पे, मिनिमम कहाँ पे होगी, हाईएस्ट पॉइंट पे यानी टॉप पे, ओके। क्रिटिकल या मिनिमम स्पीड आप लोगों को पता नहीं एट टॉप टू कंप्लीट लूप वो कितनी है, मतलब मिनिमम स्पीड आप लोगों को v इज इक्वल टू जी आर, ओके। आगे समझ, यानी मिनिमम स्पीड लूप को मुकम्मल करने के लिए, चक्कर मुकम्मल करने के लिए। एक ये आप लोगों को मतलब स्पीड पता होनी चाहिए। एक आप लोगों ने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल वाले में स्पीड आप लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक है, जो कि ग्रेविटी से बाहर लेके जाती है, वो कौन सी फोर्स है वो भी ज़रा मुझे बताइएगा, ठीक है। मतलब वो कौन सी स्पीड है, सॉरी फोर्स नहीं स्पीड, उसकी वैल्यू कितनी है। चलो हिंट मैं दे देता हूँ आप लोगों को। अब चलो हिंट मैं भी नहीं देता, जाओ कुछ भी नहीं देता आप लोगों को, आप लोग खुद सर्च करोगे, मैं अभी सारा कुछ बता दूँ, आप लोगों ने तो पढ़ना नहीं है, आप लोगों की नेग्लिजेंस तो मुझे वैसे ही पता है। मतलब मैं सारा कुछ बता दूँ ना तो फिर आप लोगों ने बता नहीं बता दिया, हमें क्या पढ़ने की जरूरत है। जाएंगे बुक खोलेंगे, मेरी फाइल खोलेंगे, फिर पता लगेगा आप लोगों को हाँ सर ने ठीक कहा था। जब आप लोग बुक खोलेंगे ना तो आप लोगों को खुद इंटरेस्ट डेवलप होगा, ठीक है।
बाज़ का हमें ये फील हो रहा था कि हम पहले ही हम जो है ना वो लगता है कि यार बुक खोलेंगे ना मेरे सर में दर्द शुरू हो जाएगा, इस तरीके से मतलब अपने आप को जो है ना वो हम डिमोटिवेट कर रहे होते हैं। और जब हम कभी कभी बुक खोल लेना तो फिर हमारा इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है। पहले 10-15 मिनट बहुत हमारे लिए डिफिकल्ट होते हैं, हमें नींद भी आ रही है, दिल भी कर रहा होता है फ़ोन दोबारा चला लें, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अगर हम ज़ब्त कर लें ना, ज़ब्त का मतलब ये खुद पे कंट्रोल कर लें, तो आप 10-15 दिन तो आपको जो मुश्किल लगेंगे, उसके बाद अगला जो पूरा घंटा वो आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे। बस ये दिल पे जो है ना वो हाथ रखने वाली बात होती है। अब बैंकिंग ऑफ रोड को हम देख लेते हैं। आउटर एज ऑफ रोड इज रेज्ड अबव इनर एज एट टर्न। बैंकिंग रोड्स मतलब इस तरीके से, जिस तरीके से ये टर्न आते हैं, तो इस तरीके से कभी आप लोगों ने देखा होगा। तो बच्चों ये वाला जो रोड की ये वाली साइड है ना, ये थोड़ी अपर रखी जाती है, ये वाली साइड, ठीक है, आगे समझ, ओके हो गया। अगर इसको बच्चों नीचे कर दें तो क्या लगता है आपको, लगता है कि गाड़ी जो है ना वो इधर जाएगी? वो इधर नहीं जाएगी भाई, वो फिर जो है ना वो मुल्तान के रोड पक्का और ये लोधरा इधर सब इधर, या फिर लाहौर की तरफ निकल जाएगी, या फिर खला में चली जाएगी। आगे से समझ स्टूडेंट, ठीक है। तो एक हिस्सा रोड का जो है वो नीचे रखा जाता है। अगर इस तरीके से नहीं तो जहाँ पे जब आप लोगों ने देखोगे जहाँ पे ये गेम्स होती हैं, मतलब गेम्स में भी आप लोगों ने देखा होगा, गेम्स में नहीं तो जो स्पोर्ट्स होते हैं एनुअल, जो इंटरनेशनल लेवल पे मुकाबले होते हैं, तो वहाँ पे भी आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, मोटर बाइक के जो मुकाबले होते हैं या कारों के, तो वहाँ पे भी टर्न्स आप लोगों ने देखे होंगे रोड किस तरीके से बने, तो वहाँ से भी आप लोग इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक हो गया। आउटर एज ऑफ रोड इज रेज्ड, यानी बाहर आ जाता है, अबव इनर एज एट टर्न्स, ओके हो गया, जहाँ पे टर्न लेना होता है। प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स विदाउट रिलाइंग सोलेली एंड फ्रिक्शन। ये भाई क्या करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, फ्रिक्शन पे जो है ना वो हल्का फुल्का डिपेंड कर भी सकता है, वैसे विदाउट रिलेइंग, मतलब उस पर रिले का मतलब होता है डिपेंड करना, मुनहसर होना, इन्हिसार करना, ठीक है। फ्रिक्शन पे बिना किसी इन्हिसार के, फ्रिक्शन पे बिना डिपेंडेंट हुए, ठीक हो गया। अब बैंकिंग एंगल का फार्मूला पता होना चाहिए, एमडी कैट एस्पायरेंट को पता होना चाहिए, अगर पीएमडीसी मतलब आउट ऑफ दे भी दे तो आप लोगों को पता हो। एफएनएस देख लेते हैं। बॉब मूव्स इन हॉरिजॉन्टल, बॉब बच्चों कौन से होते हैं, बाल को आप लोग लिख लें। बॉब मूव इन हॉरिजॉन्टल सर्कल व्हाइल स्ट्रिंग ट्रेसेस एट कौन, चलें जी। उसके बाद वर्टिकल कंपोनेंट बैलेंस वेट, उसके लिए कौन सा ये फार्मूला यूज होता है, ये जस्ट फार्मूला यूज होना चाहिए, एफएनएस की बच्चियों के लिए बता रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें क्या देता है, सेंट्रीपिटल फोर्स देता है। वर्टिकल कंपोनेंट बैलेंस वो यानी टी कोस इज इक्वल टू एम जी, आप लोग आगे सिंपल फॉर्मूला में जब जाएंगे ना तो आप लोगों को पता लग जाएगा। बस ये पता होना चाहिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसका क्या देता है, वो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स देता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। मोशन ऑन फ्लैट सर्कुलर ट्रैक, सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड प्योरली बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, ये पता होना चाहिए। और उसके बाद मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी विदाउट स्किडिंग वो कितनी है, ओके हो गया। चलें जी, यहाँ तक हमारा जो चीज़ थी मेन हमने पढ़ लिया है। आगे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज अभी हम आप लोगों को मैं बता के भी आया था, ये जो ऊपर बता के वो ये सारे इकट्ठे लिखे हुए हैं, ठीक है। की कंसेप्ट देख लेते हैं। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड इज कांस्टेंट बट वेलोसिटी चेंजेस कंटीन्यूअसली, ओके हो गया। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ मास, बिल्कुल ओके हो गया, एमसीक्यू पॉइंट है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज रियल फिजिकल फोर्स प्रोवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग इंटरेक्शन, ओके हो गया। सेंट्रीपिटल फोर्स इज फिक्शियस एंड ऑब्जर्व सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज फिक्शियस एंड ऑब्जर्व्ड ऑन रोटेटिंग फ्रेम यानी एक्सेलरेटेड फ्रेम। इफ सेंट्रीपिटल फोर्स वैनिशेस, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स गायब हो जाए, द ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ स्ट्रेट टेंजेंट, मतलब ये कि अब ऑब्जेक्ट बच्चों इस तरीके से घूम रहा था, अब सेंट्रीपिटल फोर्स गुम हो गया और ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंचा हुआ था, तो ये ऑब्जेक्ट बच्चों इधर चला जाएगा, उड़ जाएगा। ये ऑब्जेक्ट अगर इधर आया होता तो ये फिर इधर चला जाएगा, आगे समझ, ऑब्जेक्ट इधर आया था तो फिर ये इधर चला जाएगा, ओके हो गया। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है, सेंट्रीपिटल फोर्स है तो फिर ये सर्कुलर फॉर्म में इस तरीके से घूमता रहेगा, ओके। चले जी, अब हम देख लेते हैं बैंकिंग क्या काम करती है। बैंकिंग रिड्यूसेस रिलायंस ऑन द टायर फ्रिक्शन ड्यूरिंग टर्निंग, ठीक है, आगे समझ। अब ये रिड्यूस करती है रिलायंस, रिलायंस का मतलब ये डिपेंडेंट होता है, ठीक है, ऑन द टायर फ्रिक्शन ड्यूरिंग टर्निंग, ओके हो गया। चलें जी, अब एफ सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर और आर, ये फार्मूले मैंने आपको पहले भी कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने देख लेना है। बाकी कोई चीज़ समझना है तो वो भी आप लोगों ने मुझसे पूछ लेना है, क्योंकि मेमोरी टी पे सारा कुछ आप लोगों को बता दिया है। ये एक्सपेक्टेड 2026 फोकस पॉइंट आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें वो पूछ सकता है। बाकी बच्चों जो था वो मैंने बता दिया है, मुझे कोई चीज़ पूछनी हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। फार्मूलाज आप लोगों को याद होनी चाहिए, और एफएनएस वाले बच्चे खासतौर पर आप लोग सुन लो, ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। कितने सैटेलाइट्स जो है ना वो मिलके भी कवरेज कर रहे हैं, ये आप लोगों की ना बुक के आखिर पे दिया, जो सर्कुलर रोटेशन मोशन है उसका आखिरी पेज जो है ना उसको आप लोगों ने देख लीजिए, ठीक है, देख लेना है। ऑर्बिटल स्पीड कितनी है आज समझ, और जो ऑर्बिटल सैटेलाइट्स होते हैं वो कितने सैटेलाइट्स मिलके मतलब पूरी दुनिया की कवरेज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाले एमसीक्यू पॉइंट्स भी आप लोगों ने देख लेना है। फास्ट रिवीजन एक्सरसाइज में मैंने जो कुछ बताना था वो तो मैंने बता दिया, ओके। चलिए ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब फरमाए, आमीन।